नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं और ये प्रश्न 2021 परीक्षा के आधार पर लिए हैं हमने। तो प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र भारतेंदु के किस नाटक में है? ए प्रेम जोगिनी में, बी भारत दुर्दशा में, या सी चंद्रावली में, या डी नील देवी में। तो इसका सही आंसर है काशी के धर्माडंबरों का जो छायाचित्र है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रेम जोगिनी नाटक में। प्रश्न नंबर 2, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? ए शुक्ल का, या बी डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर सी बच्चन सिंह का, या डी भारतेंदु का। तो इसका सही आंसर है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। तो यह कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 3, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? ए राउलवेल, बी वर्ण रत्नाकर, सी कुवलयमाला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की जो प्रथम रचना है वह है वर्ण रत्नाकर। प्रश्न नंबर 4, प्रेम सागर रचना के लेखक कौन हैं? ए सदल मिश्र, बी सदा सुखलाल, या सी लल्लूलाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी लल्लूलाल। प्रश्न नंबर 4, समाचार सुधावर्षण समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ए मुंशी सदा सुखलाल ने, बी बाबू तोताराम ने, या सी श्याम सुंदर सेन ने, या फिर डी तारा मोहन मित्र ने। तो इसका सही आंसर है सुधावर्षण समाचार पत्र का जो संपादन किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर सेन ने। प्रश्न नंबर 6, उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकार क्या है? ए साप्ताहिक, बी दैनिक, या सी मासिक, या फिर डी वार्षिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये साप्ताहिक समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी और इसकी जो प्रकाशन भूमि है वो है कोलकाता। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द पूर्व का पर्यायवाची नहीं है? ए अपर, बी पश्चिम, सी पश्चिम, या डी प्रवर। तो इनमें से जो पूर्व का पर्यायवाची नहीं है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रवर। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ए कठोर, बी सोना, या सी धतूरा, या डी गेहूं। तो इनमें से जो कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए कठोर। प्रश्न नंबर 9, असंगत है। तो इनमें से असंगत बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सात सर्द, यह असंगत है। प्रश्न नंबर 10,
अब उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? ए अवज्ञा में, बी अवज्ञ, या सी अवरोध, या डी अवक्षय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 11, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा में कौन सा रस है? ए अद्भुत रस, बी शांत रस, या सी श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें अद्भुत रस है। प्रश्न नंबर 112, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रुत विलंबित। प्रश्न नंबर 13, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में, गोल नीलम है जड़े जड़े पद्म रागों से, अधर मानो मने बने मोतियों से, दांत निर्मित हैं घने, में कौन सा अलंकार है? ए प्रदीप, बी उपमा, या सी उत्प्रेक्षा, या डी व्यतिरेक। तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है वह है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 14, मुनिवर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, या सी तत्पुरुष दो बार आ गया, और डी बहुब्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुनिवर में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 15, तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ए बरेली से, बी पंजाब से, या सी आगरा से, या डी लखनऊ से। तो इसका सही आंसर है तत्वबोधिनी पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वह हुई थी बरेली से। प्रश्न नंबर 16, बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन मित्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ए लोकमित्र, बी सुधाकर, या सी प्रजा हितैषी, या डी प्रजामित्र। तो बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन ने जो पत्रिका प्रकाशित की थी वो की थी ऑप्शन नंबर बी, सुधाकर पत्रिका। प्रश्न नंबर 17, ब्रह्म स्तुति किसकी रचना है? ए हरिदास निरंजनी की, या बी सींगा की, या सी दादू दयाल की, या डी मलूक दास की। तो ब्रह्म स्तुति रचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, हरिदास निरंजनी की। प्रश्न नंबर 18, भराने राजस्थान किस का मृत्यु स्थल है? ए दादू दयाल का, बी कबीरदास का, सी मीराबाई का, या डी सुंदरदास का। तो भराने राजस्थान में जो मृत्यु स्थल है वो है ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल का। प्रश्न नंबर 19, रहीरास किसकी रचना है? ए गुरु अर्जुन देव की, या बी गुरु नानक देव की, या सी रैदास की, या डी हरिदास निरंजनी की। तो इसका सही आंसर है रहीरास जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी,
गुरु नानक देव की। प्रश्न नंबर 20, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए श्रीचंद, बी गुरु नानक, या सी जम्बनाथ, या डी लालदास। तो इसका सही आंसर है उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए श्रीचंद। प्रश्न नंबर 21, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है वो लिखा है ऑप्शन नंबर ए विधेयवादी पद्धति पर। प्रश्न नंबर 22, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है? ए हिंदी नवरत्न, बी हिंदी साहित्य, या सी मिश्र बंधु विनोद, या डी शिव सिंह सरोज। तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न नंबर 23, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। बाकी जो 3 भाग प्रकाशित हुए थे वो हुए थे 1913 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन हैं? ए श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, या बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, या सी राम नरेश त्रिपाठी, या डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। प्रश्न नंबर 25, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया है? ए 3, बी 4, या सी 5, या डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। प्रश्न नंबर 26, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं? ए हरिऔध, बी सूर्यकांत शास्त्री, या सी रामशंकर शुक्ल रसाल, या फिर डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामशंकर शुक्ल रसाल या रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ए डंक, बी ताम्र, सी चुंबन, या डी स्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डंक जो है तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। ए पढ़ना, बी पक्का, या सी तालाब, या डी परीक्षा। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी परीक्षा। प्रश्न नंबर 29, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, या सी सुमन राजे, या डी नीरजा माधव। तो इसका सही आंसर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 30, दिन भर रोजा रहते हैं रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदा है। यह पंक्ति किस कवि की है?
ए रैदास की, बी नामदेव की, या सी गुरु नानक देव की, या डी कबीरदास की। तो इसका सही आंसर है, यह पंक्ति जो है वो है कबीरदास की, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 31, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल का जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमकांत टंडन, या सी केसरी नारायण शुक्ल, या डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 32, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? ए अमीर खुसरो की, बी विद्यापति की, या सी क्षेमेंद्र की, या डी राजशेखर की। तो कर्पूर मंजरी रचना के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी राजशेखर। प्रश्न नंबर 33, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? ए नाथ साहित्य में, बी सिद्ध साहित्य में, या सी जैन साहित्य में, या डी रासो साहित्य में। तो 33 का सही आंसर है, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव मिलता है, ऑप्शन नंबर ए नाथ साहित्य में। प्रश्न नंबर 34, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन हैं? ए कबीरदास, बी नामदेव, सी रैदास, या डी दादू दयाल। तो इसका सही आंसर है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी नामदेव। प्रश्न नंबर 35, प्रेम विलास प्रेम लता की कथा काव्य के लेखक कौन हैं? ए मंझन, बी गणपति चंद्र गुप्त, सी जटमल, या डी नंददास। तो इसका सही आंसर है, प्रेम विलास प्रेम लता की कथा के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी जटमल। प्रश्न 36, रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी मानते हैं? ए हंसावली, बी चंदायन, या सी सत्यवती कथा, या डी मृगावती। तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मृगावती। ये कुतुबन की रचना है। इसको रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास की भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है? ए 200, बी 300, सी 400, या डी 500। तो भक्तमाल में जो कवियों का जीवन वृत्त है वो है 200 कवियों का, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38, जयद्रथ वध का रचना काल क्या है? ए 1909, बी 1910, सी 1905, या डी 1912। तो इसका सही आंसर है, जयद्रथ वध का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1910। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 39,
इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ए विष्णुप्रिया, बी सिद्धराज, या सी पंचवटी, या डी रसिक रहस्य। तो इनमें से जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी रसिक रहस्य। ये हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 40, पारिजात में कितने सर्ग हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसके पारिजात में जो सर्ग हैं वो है बी 15। तो पारिजात में सर्गों की संख्या है 15 और इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 41, जयशंकर प्रसाद की रचना कानन कुसुम का प्रकाशन वर्ष है? ए 1909, बी 1907, सी 1913, या डी 1914। तो इसका सही आंसर है कानन कुसुम का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर सी 1913। प्रश्न नंबर 42, चित्राधार किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त की, या बी जयशंकर प्रसाद की, या सी मुकुटधर पांडे की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चित्राधार रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 43, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है? ए नामवर सिंह का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी रामचंद्र शुक्ल का, या डी माखनलाल चतुर्वेदी का। तो इसका सही आंसर है, यह कथन जो है वो नामवर सिंह का कथन है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। प्रश्न नंबर 44, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है? प्रेम मार्गीय धारा में, रीति काव्य धारा में, कृष्ण भक्ति धारा में, या फिर राम काव्य धारा में। तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है ऑप्शन नंबर सी कृष्ण भक्ति धारा में। प्रश्न नंबर 45, माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। प्रश्न नंबर 46, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? ए अवधी, बी खड़ी बोली, या सी ब्रजभाषा, या डी उर्दू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 47, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी
बालकृष्ण भट्ट, या सी नरेश मेहता, या डी राकेश वत्स। तो विजयिनी विजय वैजयंती कविता के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 48, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि हैं? ए श्रीधर पाठक, बी हरिऔध, या सी सुमित्रानंदन पंत, या डी मैथिली शरण गुप्त। तो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 49, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी महादेवी वर्मा ने, या सी अज्ञेय ने, या डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा ने। प्रश्न नंबर 50, छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? ए रामदरस मिश्र ने, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या सी नंद दुलारे वाजपेयी ने, या डी धर्मवीर भारती ने। तो छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में परिभाषित किया है ऑप्शन नंबर बी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रश्न नंबर 51, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंक्ति किस कृति से हैं? ए लहर से, बी झरना से, या सी आंसू से, या डी कामायनी से। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी कामायनी से। प्रश्न नंबर 52, कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन काल क्या है? ए 1946, बी 1950, या सी 1940, या डी 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1946। प्रश्न नंबर 53, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, या बी दूसरा सप्तक के, या तीसरा सप्तक के, या चौथा सप्तक के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरे सप्तक के कवि थे। प्रश्न नंबर 54, मास्टर साहब उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए ऋषभ चरण जैन, बी चतुर्सेन शास्त्री, या सी रांगे राघव, या डी श्रीनाथ सिंह। तो मास्टर साहब उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए ऋषभ चरण जैन। प्रश्न नंबर 55, अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है? ए चित्रलेखा, बी 3 वर्ष, या सी अपने खिलौने, या डी पतन। तो इसका सही आंसर है अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर डी पतन। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए शिव प्रसाद मिश्र, या बी शिव प्रसाद सिंह, या सी नरेंद्र कोहली, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है गली आगे मुड़ती है, या बढ़ती नहीं है, मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 57, आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। ए रेणु, बी नागार्जुन, सी चतुर्सेन शास्त्री या डी शिव प्रसाद सिंह। तो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 58, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है। ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी केसरी कुमार का, या सी रघुवीर साय का, या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 59, हरी घास पर क्षणभर का प्रकाशन वर्ष है। ए 1933, बी 1946, सी 1949 या डी 1952। तो ये अज्ञे की रचना है, काव्य है ये, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1949। प्रश्न नंबर 60, प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है। अज्ञे का, त्रिलोचन का, जगदीश गुप्त का, या फिर नामवर सिंह का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जगदीश गुप्त का। यह कथन है कि प्रगतिवाद विभ्रम है। प्रश्न नंबर 61, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन हैं। केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन या डी मुक्तिबोध। तो अकाल और उसके बाद नामक कविता के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 62, खिलाफ हवा से गुजरते हुए रचना किसकी है। ए महेश्वर तिवारी, या बी रविंद्र भ्रमर, या सी विनोद दास, या डी रमेश रजक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनोद दास की ये रचना है खिलाफ हवा से गुजरते हुए। प्रश्न नंबर 63, भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया। ए सदा सुखलाल ने, या बी इंसा अल्लाह खान ने, या सी सुखराम ने, या डी सदल मिश्र ने। तो भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किया है ऑप्शन नंबर ए मुंशी सदा सुखलाल ने। प्रश्न नंबर 64, प्रतिभा का विवाह एकांकी के लेखक कौन हैं। ए धर्मवीर भारती, बी भुवनेश्वर, सी सुदर्शन, या डी मार्कंडे। तो इसका सही आंसर है प्रतिभा का विवाह एकांकी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। प्रश्न नंबर 65, एक और जिंदगी कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, या धर्मवीर भारती। तो एक और जिंदगी कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 66, करमनाशा की हार कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं। ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी निर्मल वर्मा, सी शिव प्रसाद सिंह, या डी मार्कंडे।
तो करमनासा की हार कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 67, शोभा यात्रा कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? ए भीष्म साहनी, बी मुक्तिबोध, सी शिव प्रसाद सिंह या डी राजेंद्र यादव। तो शोभा यात्रा कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 68, कहानी की तलाश में कहानी के लेखक कौन हैं? लेखिका हैं अलका सरावगी, नासिरा शर्मा, मधु काकरिया या इनमें से कोई नहीं। तो कहानी की तलाश में कहानी की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए अलका सरावगी। प्रश्न नंबर 69, आओ पेपे घर चलें उपन्यास की लेखिका कौन हैं? ए नासिरा शर्मा, बी राजी सेठ, सी मृणाल पांडे या डी प्रभा खेतान। तो आओ पेपे घर चलें उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं प्रभा खेतान। प्रश्न नंबर 70, आगरे की शाही इमारतें निबंध के लेखक कौन हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी या सी गोविंद नारायण मिश्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो आगरे की शाही इमारतें निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 71, शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1939, बी 1945, सी 1983। तो चिंतामणि भाग 1 का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए 1939 और दूसरा चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन वर्ष है 1945, ये 2 का है और ये तीसरा का है 1983। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू या डी शहीद। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी गोधूम। ये गेहूँ, गोधूम, गेहूँ इसका तद्भव शब्द होता है। प्रश्न नंबर 73, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ए तुर्की, बी जापानी या सी फारसी या डी हिंदी। तो रिक्शा शब्द जो है वो है जापानी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 74, हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत या डी मूर्धा। तो हा का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर ए कंठ। प्रश्न नंबर 75, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी सी सब अघोष। वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष। प्रश्न नंबर 76, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है?
ए पैसाची, बी सौरसैनी या सी विराचड़ या डी मागधी। तो गुजराती भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 77, अंगिका किस राज्य की बोली है? ए बंगाल की, बी छत्तीसगढ़ की या सी मध्य प्रदेश की या डी बिहार की। तो अंगिका जो बोली है वो है ऑप्शन नंबर डी बिहार की। प्रश्न नंबर 78, संविधान की 8वीं अनुसूची में आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 22, बी 18 या सी 15 या डी 10। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर ए 22। प्रश्न नंबर 79, समाज और साहित्य निबंध के लेखक कौन हैं? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी मिश्र बंधु, सी श्याम सुंदर दास या डी पदम सिंह शर्मा। तो समाज और साहित्य निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 80, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, पुर्तगाली, देशज या फ्रेंच। तो बाल्टी जो है वो पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वीर, करुणा, भाग्य या घड़ा। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी घड़ा। प्रश्न नंबर 82, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? ए अपवाद, बी प्रभाव, सी ओढ़ना या डी पराजय। तो इनमें जो उपसर्ग नहीं लगा है वो है ओढ़ना में ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 83, किस शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई? ए अभियोग, बी बाहव, सी व्यायाम या डी परोपकार। तो इनमें से जो प्रत्यय लगा के रचना नहीं हुई वो है ऑप्शन नंबर बी बहाव। प्रश्न नंबर 84, चिंतन मुद्रा निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ए धर्मवीर भारती, बी विष्णुकांत शास्त्री या सी रमेश चंद्र शाह या डी विद्यानिवास मिश्र। तो चिंतन मुद्रा निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी विष्णुकांत शास्त्री। प्रश्न नंबर 85, भौतिक का विलोम शब्द है? आध्यात्मिक, सांसारिक, लौकिक, पारलौकिक। तो इनमें से जो भौतिक का विलोम शब्द होगा वो है ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर 86, कृष्णापन्न शब्द में संधि है? ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी अयादि संधि या फिर डी दीर्घ संधि। तो कृष्णापन्न शब्द में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 87, उपर्युक्त में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यण संधि है इसमें उपर्युक्त शब्द में।
प्रश्न नंबर 88, धावक का सही संधि विच्छेद है। तो धावक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धौ धन अक। प्रश्न नंबर 89, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है युद्ध भूमि में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 90, देव और बिहारी आलोचना के लेखक कौन हैं? ए, पदम सिंह शर्मा, बी, कृष्ण बिहारी मिश्र, या सी, लाला भगवान दीन, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने यह आलोचना लिखी, देव और बिहारी। और बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की रचना है। पहले बिहारी आएंगे फिर देव। प्रश्न नंबर 91, काव्य शास्त्र आलोचना के लेखक कौन हैं? ए, भागीरथ मिश्र, बी, राममूर्ति त्रिपाठी, या सी, इंद्रनाथ मदान, या डी, डॉक्टर देवराज। तो काव्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मिश्र। प्रश्न नंबर 92, इनमें से कौन सा लेखक मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ए, नलिन विलोचन शर्मा, बी, मुक्तिबोध, सी, नामवर सिंह, या डी, शिव प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नलिन विलोचन शर्मा जो हैं वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं, ये शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 93, कबीर के आलोचना के लेखक कौन हैं? ए, माता प्रसाद, बी, शिवराज सिंह बेचैन, या डी, डॉक्टर धर्मवीर, या डी, सुधीर चौधरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर धर्मवीर। कबीर के आलोचक नाम की जो आलोचना लिखी वो डॉक्टर धर्मवीर। प्रश्न नंबर 94, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया? ए, श्याम सुंदर दास ने, बी, रामचंद्र शुक्ल ने, या सी, विद्यानिवास मिश्र ने, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी ग्रंथावली का जो संपादन किया वो किया ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 95, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मेरी आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री, ममता कालिया, प्रतिभा अग्रवाल, या जानकी देवी बजाज। तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, जानकी देवी बजाज।
प्रश्न नंबर 97, कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा की लेखिका कौन है? अनीता राकेश, प्रभा खेतान, सी चंद्रकांता या डी ममता कालिया। तो कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा की जो लेखिका हैं वो है ऑप्शन नंबर डी ममता कालिया। प्रश्न नंबर 98, मेरी पत्नी और भेड़िया दलित आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ए धर्मवीर, बी सुशीला टकभोरे या सी रूप नारायण सोनकर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मेरी पत्नी और भेड़िया। ये दलित आत्मकथा है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर। प्रश्न नंबर 99, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी भगवती प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 100, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 101, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें ये 4 दिए हुए हैं शब्द, इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए परिस्थिति। प्रश्न नंबर 102, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो कारक हैं हिंदी में वो हैं 6, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 103, उत्साह शब्द का विशेषण होगा। उत्साह, उत्साही, उत्साहित या फिर उत्साह। तो उत्साह शब्द का विशेषण है ऑप्शन नंबर सी उत्साहित। प्रश्न नंबर 104, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। तो भारतीय शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीयों। प्रश्न नंबर 105, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 106, राम की गाय दूध देती है किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य या सी मिश्र वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो राम की गाय दूध देती है जो है ये वाक्य है ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 107, जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 108, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तरापेक्षी। प्रश्न नंबर 109,
आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ है। ए मुसीबत में सहायक होना, बी हत्या करना, सी इनकार करना या डी सिफारिश करना। तो आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए मुसीबत में सहायक होना। प्रश्न नंबर 110 काव्यादर्श किसकी रचना है? ए मम्मट की, बी दंडी की, सी विश्वनाथ की या डी आनंद वर्धन की। तो काव्यादर्श जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी दंडी की। प्रश्न नंबर 111 पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? ए महेश प्रसाद, बी सत्यदेव परिव्राजक या सी शिव प्रसाद गुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी शिव प्रसाद गुप्त। प्रश्न नंबर 112 काव्यालंकार किसकी रचना है? ए रुद्रट की, बी विश्वनाथ की, सी क्षेमेंद्र की या डी जगन्नाथ की। तो इसका सही आंसर है काव्यालंकार के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए रुद्रट। प्रश्न नंबर 113 मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है? ए 10, बी 5 या सी 3 या डी 3। तो मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है ऑप्शन नंबर डी 3। प्रश्न नंबर 114 रौद्र रस का स्थायी भाव है? शांत रस, विवत्स, अद्भुत, क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर डी क्रोध। प्रश्न नंबर 115 ननु शब्दार्थो काव्यम के लेखक कौन हैं? ए रुद्रट, बी भिखारीदास, सी जगन्नाथ या फिर डी उद्भट। तो ननु शब्दार्थो काव्यम के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी उद्भट। प्रश्न नंबर 116 रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा? तो इसका जो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप होगा वो होगा रमासु ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 117 निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन हैं? शोभाकांत, बी रामविलास शर्मा, सी विष्णु प्रभाकर या डी राहुल सांकृत्यायन। तो निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 118 यात्रा के पन्ने यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? ए राहुल सांकृत्यायन, बी भगवती चरण वर्मा, सी रामवृक्ष बेनीपुरी या डी यशपाल। तो 118 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा। वो यात्रा के पन्ने जो है वो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है। प्रश्न नंबर 119 सेतु बंध रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी श्री राम शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है सेतु बंध जो है वो बनारसी दास चतुर्वेदी
का रेखा चित्र है। प्रश्न नंबर 120, तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? ए प्रकाश चंद्र गुप्त, बी निर्मल वर्मा, या सी रांगे राघव, या डी धर्मवीर भारती। तो तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी रांगे राघव। प्रश्न नंबर 121, महाप्राण किसका उपनाम है? ए पंत का, बी निराला का, सी बाल मुकुंद गुप्त का, या डी हरि कृष्ण का। तो महाप्राण जो उपनाम है वो है ऑप्शन नंबर बी निराला का। प्रश्न नंबर 122, अनाथ किसकी रचना है? ए माखनलाल चतुर्वेदी की, बी सियाराम शरण गुप्त की, सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अनाथ जो है वो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 123, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? ए चिंतामणि की, बी कुलपति मिश्र की, या सी देव की, या डी मतीराम की। तो कवि कुल कल्पतरु के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि। प्रश्न नंबर 124, जुगल प्रकाश किसकी रचना है? ए उजियारे की, बी नवीन की, सी यशवंत सिंह की, या डी कुलपति मिश्र की। तो 124 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उजियारे की ये रचना है जुगल प्रकाश। और आज का ये लास्ट प्रश्न 125। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो आज का लास्ट प्रश्न है 125वां, साहित्य सार किसकी रचना है? ए जसवंत सिंह की, बी पद्माकर की, सी भूषण की, या डी मतीराम की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मतीराम की रचना है साहित्य सार। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है 125 प्रश्न बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।